मैं कृष्ण हूं और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहां घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहां तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहां बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे, वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहां डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धक रही है। वहां चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो, तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूटन शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूं वहां जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूं कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूं, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूं। मैं कृष्ण हूं, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है, वहां बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहां डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं, जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहां बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे संगीत पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहां तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। न सफाई दो, न सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूं, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही नदी हो जो आज हंसी में बात उड़ा रहा है, वही कल डर में चुप हो जाएगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूं। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूं। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपने संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी, अभी और नाम सामने आएंगे, अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो, अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं कृष्ण हूं, और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज
तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहां अब बातें पलटी जा रही हैं। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, संगीत आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि संगीत यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहां वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे में रखा दीपक स्वयं प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई प्रकट होगी। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कृष्ण हूं, और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी। वहां भीतर ब भीतर टूटन शुरू हो चुकी है। जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहां चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता। कोई और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं। दृष्टि से भी अदृष्ट से भी यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहां है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं कृष्ण हूं, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहां हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने पने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही ना किया होता। वो यही वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, बात पर रुखापन, यह सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। अपने शब्दों को संयमित रखो। अपने कर्मों को स्वच्छ रखो।